हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल STC। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिनेशन यानी परागन। परागन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरण को परागन कहते हैं। अब ये जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है वो है स्टैमेन। आप जानते हैं कि स्टैमेन यानी पुंकेसर जो है वो नर जनन अंग है और उसके दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट, यानी परागकोश और तंतु। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो है स्त्री केशर यानी कि कार्पेल, और कार्पेल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ जो डेफिनेशन दिया गया है कि परागकोश से वर्तिकाग्र तक पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र को हम परागन कहते हैं, यानी कि ये परागकोश है। परागकोश में क्या बनता है, हम लोग पहले के वीडियो में ये सब जान चुके हैं कि परागकोश में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स परागकोश में बनते हैं और ये जब परागकोश का स्फुटन यानी कि डेhiscence होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं और किसी भी एजेंसी यानी हवा के कीट या चमगादड़ या किसी भी तरीके से ये स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। किसी भी तरीके से ये स्टिग्मा तक इनका स्थानांतरण होता है और इसे ही हम परागन कहते हैं। यानी परागकोश से वर्तिकाग्र तक जब परागकण पहुंच जाते हैं और यही प्रक्रिया परागन कहलाती है। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी परागन के कितने प्रकार हैं। डियर स्टूडेंट्स, परागन के 2 प्रकार होते हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागन और परपरागन। जैसा कि नाम है स्वपरागन, यानी जब परागकण एक ही पुष्प यानी एक ही पौधे के एक ही पुष्प पर जाते हैं या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर परागन होता है तो वैसे परागन को हम स्वपरागन कहते हैं। यानी कि इट इन्वॉल्व्स सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी पौधे के उसी पुष्प पर होगा परागन या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर अगर परागन होता है तो वैसे परागन को हम स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एंड क्रॉस पॉलिनेशन जब डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि 2 अलग अलग प्लांट होंगे लेकिन एक ही जाति के होंगे, एक ही स्पीसीज के होंगे, और जब पॉलिनेशन वैसे 2 प्लांट के बीच में होता है बट बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, वैसे पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, यानी एक ही जाति के अलग अलग पौधे के बीच होता है। तो हम इस पिक्चर अब इस ये जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है उसको हम पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ 2 प्लांट्स बनाए गए हैं। तो जब परागन एक ही पुष्प, यानी कि ये अगर केवल एक ही पुष्प है और ये एंथर है यानी कि परागकोश है, आप जानते हो कि एंथर है, ठीक है, एंथर है, और इसमें क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स, परागकण बनते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब एंथर से परागकण बाहर निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचता है। एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्पेल यानी स्त्री केशर का पिक्चर है, और उसके टॉप मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा बोलते हैं। और एंथर में जब स्फुटन होता है तो उसी पुष्प में अगर परागन होता है तो वैसे परागन को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन कहते हैं। अब स्वपरागन या तो एक ही पुष्प में होगा या अगर हो सकता है कि उसी पुष्प में उसी पौधे के एक और पुष्प हैं और ऊपर वाला जो पुष्प होगा वो मेल फ्लावर होगा यानी कि नर पुष्प होगा और नीचे वाली पुष्प जो होगी वो मादा पुष्प होगी। तो ऐसा भी होता है जैसे मेज के केस में, मक्के के केस में होता है।
तो जब इस तरह का कंडीशन होगा कि एक ही पौधा है और एक ही पौधे में दो अलग अलग पुष्प है, एक नर पुष्प है और दूसरे मादा पुष्प है, तो नर पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर मादा पुष्प, जो मादा पुष्प होगी उसके स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक जब परागकण आते हैं तो वैसे परागन को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन भी कहते हैं। इसलिए अब क्योंकि दो अलग अलग पुष्प इन्वॉल्व हो गए, फ्लावर इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार हो गए। जब एक पुष्प इन्वॉल्व होगा तब उसे हम स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी कहेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी यानी कि स्वयुग्मन का ये एग्जाम्पल हो गया, स्वयुग्मन, ठीक है। लेकिन जब दो अलग अलग पुष्प इन्वॉल्व हो जाएंगे तब वो एग्जाम्पल हो जाएगा सजात पुष्पी परागन। सजात पुष्पी यानी कि एक ही जाति का पौधा है, एक ही जाति के फूल हैं, लेकिन एक नर फूल है, एक मादा फूल है, तो लेकिन पौधा एक है। और क्योंकि पॉलिनेशन ऐसे ही पुष्प में हो रहा है, दो अलग अलग पुष्प एक ही पौधा है, तो वैसे हम परागन को हम सजात पुष्पी परागन कहते हैं यानी जिटनोगैमी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जिटनोगैमी। सो स्टूडेंट्स, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब क्रॉस पॉलिनेशन भी देख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, दो अलग अलग प्लांट होंगे बट बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, यानी एक ही जाति के होंगे, और जब एंथर से परागकण एक पौधे से निकलकर वो दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, ये दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक परागकण जब पहुंचेगा तो वैसे परागन को हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन कहते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ये पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन किसी एजेंसी के द्वारा होगा, या तो एयर यानी हवा के माध्यम से हो सकता है, पानी के माध्यम से हो सकता है, कीट के माध्यम से यानी इंसेक्ट्स के माध्यम से हो सकता है, पक्षी या चमगादड़ के भी माध्यम से हो सकता है, हमारे माध्यम से भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग प्लांट्स लेकिन वो एक ही जाति के होंगे, और जब इनके बीच में परागकण का स्थानांतरण होता है तो वैसे परागन को हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन के दो टाइप्स हो गए, ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन एंड जिटनोगेमी यानी सजात पुष्पी परागन। ऑटोगेमी में केवल एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा, ओनली वन फ्लावर। जब परागन केवल सेम फ्लावर में होगा, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तब वैसे पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी यानी एक ही पुष्प में होगा, एक ही पुष्प में होगा। और जिटनोगेमी यानी डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल फ्लावर और दूसरा फीमेल फ्लावर, लेकिन प्लांट एक होगा, यानी अलग अलग पुष्प में होगा लेकिन पौधा एक होगा, एक ही जाति के होंगे, इसीलिए इसे हम स्वपरागन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन का बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है वायोला, कोमेलिना एंड ऑक्सैलिस। ये तीनों प्लांट्स जो हैं इनमें दो तरीके के पुष्प आते हैं यानी फूल आता है, वो है चैस्मोगेमस पुष्प, जिसे उन्मिल पुष्प कहते हैं। यानी जैसे और फूल होते हैं ये उनके सारे भाग हमें दिखते हैं, पेटल्स, स्टैमेन, कार्पेल, ये सारे भाग नज़र आते हैं जैसे और पुष्प में नज़र आते हैं, वैसे चैस्मोगेमस फ्लावर भी होते हैं, और कुछ फ्लावर क्लिस्टोगेमस होते हैं यानी अनुन्मील पुष्प, यानी ये कली अवस्था में ही होते हैं और इसी अवस्था में उनमें परागन होता है। यानी ये जो तीनों पौधे हैं इनमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक उन्मील और एक अनुन्मील, यानी एक खिले हुए होते हैं, एक खिले हुए पुष्प होते हैं और एक बंद पुष्प होते हैं। जैसे कली होती है ये बंद पुष्प में ही परागन हो जाता है, यानी कि ऑटोगेमी का बेस्ट एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये क्लिस्टोगेमस में क्योंकि ये बंद होते हैं और स्वयुग्मन के लिए यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अगर बंद है और परागन हो रहा है तो बिल्कुल सीड का
फॉर्मेशन होगा, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है, क्लिस्टोगेमस पुष्प जो होते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना नहीं होती। लेकिन चैस्मोगेमस में कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि फ्लावर ओपन है, खुला हुआ है, हो सकता है कि स्वयुग्मन ना हो के क्रॉस पॉलिनेशन ही हो जाए। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई भी प्लांट स्वपरागन ही करता, हो सकता है कि उसमें पर परागन भी हो जाए। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल है स्वयुग्मन का यानी सेल्फ पॉलिनेशन का क्लिस्टोगेमस पुष्प, जो ये तीनों प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अगर यहाँ तक अगर किसी को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट या क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ कम्स टू एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ये पर परागन की कौन कौन सी विधियां हैं। पर परागन की विधियां, तो पर परागन जैसा हम जानते हैं कि पर परागन के लिए 2 प्लांट्स होने चाहिए और कुछ एजेंसीज होनी चाहिए जिससे परागकण का स्थानांतरण हो। तो ये परागकण का स्थानांतरण जो है वो वायु यानी विंड के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, किसी कीट के द्वारा हो सकता है, बर्ड्स या चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन वायु के द्वारा हो रहा है तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के द्वारा एंटोमोफिली, बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली एंड बैट के द्वारा चिरोप्टेरोफिली। इस टर्म को याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है वायु परागन यानी एनिमोफिली प्लांट्स जो होंगे उनके क्या गुण हैं। जो वायु परागित पुष्प होते हैं यानी वैसे पौधे जिनमें वायु परागन होता है, एनिमोफिलिस फ्लावर्स जो होते हैं, उनके परागकण बहुत ही छोटे, हल्के, चिकने एवं शुष्क होते हैं। इट मीन्स pollen grains are very light, small, smooth, winged and dry। जाहिर सी बात है क्योंकि हवा में उनको उड़ना है इसलिए winged होंगे यानी उनके पास पंख होगा। हवा में उड़ने के लिए वो अगर बहुत ज़्यादा वेट होगा तब तो वो कहीं भी गिर जाएंगे, इसलिए हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और चिकने होते हैं। चिकने होते हैं ताकि वो आसानी से उड़ सके। ये उनकी अनुकूलनशीलता है उन pollen grains की। दूसरे, क्योंकि हवा में उड़ना है तो हो सकता है कहीं इधर उधर भी चले जाएं, इसलिए पॉलन ग्रेन्स जो होंगे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको याद रखना है क्योंकि वायु परागन के द्वारा जो वायु परागन करते हैं पुष्प, उनमें पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ग्रास में वायु परागन होता है, ग्रास यानी घास में। कोकोनट, मेस, लोटस में वायु परागन होता है डियर स्टूडेंट्स, वाटर नहीं। वाटर में लोटस जरूर होता है, पानी में ज़रूर होता है, लेकिन ये इसमें परागन जो होगा वो वायु नहीं तो कीट के द्वारा होगा। याद रखना है, वायु नहीं तो कीट के द्वारा। अब इसका साइंटिफिक नेम यहाँ मैंने डाला है निलंबो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जरूर नहीं है कि क्वेश्चन जो होगा उसमें लोटस होगा, निलंबो में कैसे परागन होता है, तब आप क्या करोगे। इसलिए बेहतर है दोनों नेम को आपको याद रखना है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। दूसरा जो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्रास है उसमें जो वर्तिकाग्र यानी कि जो स्टिग्मा है वो फेदरी होती है। फेदरी यानी कि पक्षमाभी होती है, ताकि वो पॉलन ग्रेन को आसानी से एक्सेप्ट कर सके, पॉलन ग्रेन उसमें आसानी से चिपक सके। इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइफा में जो वर्तिकाग्र होगी वो ब्रश जैसा होगा। इन दोनों के वर्तिकाग्र के बारे में आपको लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। अब नेक्स्ट है जल परागन यानी हाइड्रोफिली, यानी कि परागन जल के माध्यम से होगा। पराग कण एंथर से निकल कर स्टिग्मा के पास जाएंगे जल के द्वारा। तो जल के द्वारा जिसमें परागन होता है वो है जोस्टेरा, सेरेटोफाइलम, वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये चारों आपको याद रखने हैं, चारों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जोस्टेरा में परागन कैसे होता है, सेरेटोफाइलम में कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें देखना है कि जोस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम, ये जो दोनों प्लांट्स हैं इनमें परागन जल के भीतर होता है। याद रखना है, जल के भीतर परागन किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैलिस्नेरिया में जल की सतह पर परागन होता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है।
और इसमें जो परागकण होंगे वो नेक्टर लेस होते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो उनमें मकरंद नहीं होता है, उनमें खुशबू नहीं होती, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंसी के द्वारा हो रहा है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो पुष्प होते हैं वो नेक्टर लेस एंड ऑडियोर लेस होते हैं। दूसरा जो आपको ध्यान देना है, जोस्टेरा को सी ग्रास यानी समुद्री घास के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और वैलिसनेरिया और हाइड्रीला ये दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में वैलिसनेरिया, हाइड्रीला पाई जाती है एंड जोस्टेरा सी यानी कि समुद्री घास होती है। तो ये याद रखना है कि जल परागन किस में होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है, कौन जल के भीतर होता है और कौन जल के सतह पर होता है। नेक्स्ट वन इज कीट परागन यानी एंटोमोफिली, यानी परागकण का स्थानांतरण कीड़े मकोड़ों के द्वारा होगा। जैसे हनी बी, आपने देखा होगा कि फूलों पर हनी बी मंडराते रहते हैं। तो वैसे पुष्प कैसे हो सकते हैं? वैसे पुष्प रंगीन होंगे, खूबसूरत होंगे, चमकदार होंगे एंड मकरंद युक्त यानी कि नेक्टर उनमें प्रेजेंट होगा, तब तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, खूबसूरती से अट्रैक्ट होंगे, उनमें सुगंध होगी। एग्जाम्पल लोटस, इससे पहले मैंने लोटस आपको वायु परागन में भी लिखवाया था, तो दोनों याद रखना है। लोटस में कीट परागन और वायु परागन दोनों हो सकता है। रोज, राफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर एंड मिमोसा, इनके एग्जाम्पल्स को लर्न कर लेना है। अब आते हैं ऑर्निथोफिली यानी पक्षी परागन। पक्षी के द्वारा जब परागन होगा तो जाहिर सी बात है वो पुष्प बहुत बड़े होंगे और उनमें भी मकरंद जरूर मौजूद होगा, यानी कि नेक्टर प्रेजेंट होगा। अब उनके एग्जाम्पल्स हैं एगेव, बॉम्बैक्स एंड लोबेलिया। नेक्स्ट वन इज चिरेप्टेरोफिली यानी चमगादड़ के द्वारा परागन। चमगादड़ के द्वारा परागन कदम, कचनार एंड इमली में होता है। वैसे पुष्प में पॉलिन ग्रेन भी प्रचुर मात्रा में निकलते हैं और उनमें गंध भी होता है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वैसे पुष्प में, जिसमें चमगादड़ के द्वारा परागन होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलिनेशन एंड उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।